तो ग्रेटर हैदराबाद के 150 बल्दी डिवीजन के लिए पोलिंग का अमल जारी है। 150 वार्ड्स के लिए 1122 उम्मीदवार मैदान में हैं। जीएचएमसी इंतखाबात में 74,67,000 से ज़्यादा वोटर्स हैं जो हक़-ए-रायदही का अपने इस्तेमाल करेंगे। जीएचएमसी इंतखाबात के लिए 9,101 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मरीजों और माजूर अफराद के लिए खुसूसी कतार का इंतजाम किया गया है। वोटिंग बैलेट पेपर के जरिए हो रही है और वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। जीएचएमसी में मेलार देवपल्ली 79,290 वोटर्स के साथ सबसे बड़ा डिवीजन है। वहीं 27,884 वोटों के साथ रामचंद्रपुरम सबसे छोटा डिवीजन है। कोविड-19 के पेश नज़र आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की गई है। 4 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी और अनीसुर रहमान दोनों रास्त तौर पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले संजय, आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं? जाहिर सी बात, इस वक्त हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि आप चार मीनार के आसपास मौजूद हैं। पिछले इलेक्शन की हम बात करें असेंबली, तो यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे थे, जिसको हमने दिखाया भी था नाज़रीन को। इस बार किस तरह का मंजर आप देख पा रहे हैं? आजम हैदराबाद का आइकॉनिक प्लेस है चार मीनार, और मैं यहाँ पर जैसा आपने बताया, और यहाँ पर अभी जो है पूरी तरह से शांति है। कोई इस बार पिछली बार की तरह क्रिकेट खेलता हुआ यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है, बल्कि हमारे साथ कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो सुबह ही सुबह घर से बाहर निकले और अपना वोट डाल के आए हैं। यूथ हैं, जवान लोग हैं, और वो सुबह से ही घर से निकले। तो ये जो उत्साह है इस बार जो है वो नज़र आ रहा है। आप वोट सुबह ही सुबह जाके डाल के आए, कोई मतलब आपको लगा कि ये ज़रूर है मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए? सर, इंडिया सिटीजनशिप के लिए यूथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम पहली वोट हम क्यों निकले बोलते, हम डाल के सबको प्रेरणा देने के लिए हम पहले निकले। सुबह उठ के ब्रश अप करके पहले वोट डाके आके ब्रेकफास्ट किए, और सभी को बता रहे हैं कि वोट का इम्पोर्टेंट क्या है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। देखिए, सुबह जो है ब्रेकफास्ट करके ने बाद में आए, उसके पहले जो है वो वोट डालने के लिए चले गए। आप ये देखें, मैं दिखाना चाहूँ, एक छोटा सा ब्रेकफास्ट का जो सेंटर है यहाँ पे खुला हुआ है, और बहुत सारे लोग जो वोट डाल के आ रहे हैं वो यहाँ पर आकर फिर उसके बाद नाश्ता कर रहे हैं। तो लोगों में जो उत्साह है वो नज़र आ रहा है। यूथ काफ़ी बड़ी संख्या में निकल रहे हैं घर से बाहर, और उसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। ये देखिए, एक और हमारे साथ मौजूद हैं शख्स। क्या नाम है आपका? अरुण सर। अरुण, सुबह सुबह वोट डालने के लिए निकले, और क्या दिमाग में क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? सर, ये वोट डालने का राइट तो हर एक इंडियन 18+ एज पे जो मेजर है उनको वोट डालने का ज़रूरी है। जो वोट डाल के उनको जो एरिया में डेवलपमेंट है कंट्री के लिए वोट डालने का ज़रूरी है। सो वोट का राइट सबको है। जो क्या है, जब वोट डालने गए तो आपके दिमाग में क्या इश्यूज तो कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे पोलिंग बूथ में जो पुलिस वाले क्या करे, फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना बोल के उन लोग वहाँ गई बात नहीं बोले, उससे पहले इन्फॉर्म करे तो कोई भी इशू नहीं है ना। तो स्लिप अभी ज़्यादा किसके भी नहीं मिल रहे स्लिप को, वो स्लिप के बारे में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे। नेट के जाओ बोल के उन लोग भिजा रहे, नेट के सेंटर पूरे बंद है। सब वोट उसका कैसा कैश करने का, तो ये प्रॉब्लम है। आपने वोट डाल दिया? या आई डन माई वोट। आप लोगों ने वोट डाला है? अभी तो नहीं डाले, जाके डालेंगे अभी वोट। घर से सुबह से निकले हैं। पिछले बार जो जैसा हमने यहाँ देखा था, चार मीनार पे बहुत सारे लोग वो क्रिकेट खेल रहे थे। वोट डालने की जगह यूथ क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन वोट डालने नहीं गए। इस बार कुछ आपको बदलाव नजर आ रहा है? अभी तो बदलाव नज़र आ रहा है, मगर लेकिन अभी तो थोड़ा नहीं आ रहा है। अभी 12 बजने के बाद सब बदलाव, सब शॉप खुल जाएंगे ना थोड़ा थोड़ा करके, जब बदलाव नज़र आएगा। जब अच्छा, इनका कहना है कि 12 बजे के बाद जो है वो शॉप्स खुल जाए। जी हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, पोलिंग बूथ में हमारे पापा भी हॉस्पिटल में है। पोलिंग स्टेशन में मैं पोलिंग बूथ में पूछा है, कौन वहाँ पे टीम है पोलिंग बूथ में, वो लोगों को मैं पूछा है पोस्टल बैठ के वोट कैसा डालना। वो लोग वो भी बता नहीं पाए। वो लोग पूछे अब पोस्टल बैट कैसा करना बोलते, उन लोगों को प्रोसेस भी बताने हैं। फिर भी वो लोग बोले तुम्हारे को पता करना अभी करने का, वो अलग फॉर्म रहता है, वो यूट्यूब में जाके देख लो, उन लोगों को पता नहीं है। मैं वो बोलना चाह रहा था। अच्छा, तो इनको जो है, इनके पिताजी जो है वो पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, और इन्होंने जानकारी मांगी, लेकिन इनको जानकारी नहीं मिल पाई। तो ये ऐसे इस तरह की समस्याएं जो छोटी मोटी आ रही हैं सामने, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। आजम, ये खास बात है। हालांकि उतनी भीड़ अभी पोलिंग स्टेशन पर नहीं नज़र आ रही है। धीरे धीरे जो मेरा अनुमान है कि जब जैसे दिन चढ़ेगा ऊपर, तो उसके बाद जो है वो वोटर्स जो है वो ज़्यादा बड़ी तादाद में निकलेंगे, और शाम को 6 बजे तक मतदान होना है। तो जो है लोग भी ये सोच रहे हैं कि घर का काम निपटा के उसके बाद फिर पोलिंग स्टेशन की तरफ। बिल्कुल, अनीस भी हमारे साथ जुड़े। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, अनीस की तरफ रुख करेंगे। अनीस, लगातार हम आपसे बात कर रहे हैं, सुबह से वोटरों की कम तादाद घरों से निकल पा रही है, लोग सो रहे थे, क्या लोग बेदार हुए हैं नींद से? जी आज़म, लगता है बेदार हुए हैं। मैं फ़िलहाल
बंजारा हिल्स रोड नंबर 14 पर हूँ। ये वार्ड नंबर 92 है। यहाँ पर काफ़ी VIPs जो है रहते हैं। तो मैं जिस पोलिंग बूथ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की डॉक्टर के कविता भी जो है अपनी हक़ राय का इस्तेमाल के लिए 1 घंटे में आने वाली हैं। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 2 जो है बूथ्स बनाए गए हैं, क्योंकि इस बार कोविड के प्रोटोकॉल की वजह से तकरीबन तकरीबन डबल बूथ्स बनाए गए हैं। 9,100 के करीब बूथ्स हैं पूरे 150 वार्ड्स में GHMC के। तो जो तादाद होती थी एक बूथ पर, वो निस्फ के करीब हो चुकी है। तो लिहाजा कुल मिलाकर हौसला अफजा कहा जा सकता है सूरत हाल। मैंने एक वोटर से बात करने की कोशिश की थी। उसने कहा कि गुज़िश्ता GHMC इलेक्शन में उसने वोट नहीं डाला था, पता नहीं क्यों, वजह नहीं बताई उसने, लेकिन वो इस बार वोट डालने के लिए आया है। तो कुल मिलाकर सूरत हाल ये है कि शायद जो लोगों से बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उनसे जो गुजारिश की गई कि वो आएँ, अपील की गई कि वो आएँ, वोट का इस्तेमाल करें, तो उसका कुछ असर होता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल। एक चीज़ और अनिल जानना चाहूँगा, आप बंजारा हिल पे हैं, बड़े लीडरान्स के रिहायशी इसी इलाके में रहती है। उन्होंने अपने हक़ राय का इस्तेमाल, जो बड़े लीडरान तकरीबन उन्होंने अपने हक़ राय का इस्तेमाल सुबह सवेरे कर दिया। तो किस तरह की अपील की है लोगों से और क्या अपील का असर होता दिख रहा है? बिल्कुल, जैसा कि इससे पहले मैंने कहा था कि KTR ने बिल्कुल मुख्तसर सी एक ही जुमला कहा मीडिया से, और वो भी जो है पब्लिक से अपील करने की जिसका तरीक़ा जो होता है उन्होंने उसके ज़रिए पब्लिक से अपील की। मेरे साथ एक नौजवान हैं, वोट डालने के लिए आए हुए हैं। भाई बताएं, आपने किस तरह तैयारी की थी, किस तरह प्लान किया था यहाँ पर वोट डालने के लिए? आज जो आपने अपना वोट इस्तेमाल किया, प्लान तो कुछ नहीं है, जैसा वोट डालना डेली हमेशा रहता है वैसे ही डाला बस। प्लान तो कुछ नहीं था। आप गुज़िश्ता GHMC के इलेक्शन में भी वोट डाले थे? हाँ, डाले थे, इस बार भी डाले। तो क्या सूरत हाल है आपके घर में, आपके दोस्तों में, अड़ोस पड़ोस में GHMC के इलेक्शन को लेकर? क्या कहा जा रहा है? वोट डालें, जाएं, किस तरह का सूरत हाल है? वोट तो जैसा सब डालते हैं वैसे ही डालना पड़ता है, हमेशा डालते हैं ना। हमेशा डालते हैं। आपके दोस्त भी आने के लिए सब डालते हैं वैसे, सब आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नौजवान से बात कर रहे थे, उन्होंने अपने हक़ राय का इस्तेमाल किया। उनका मानना ये है कि उनके अड़ोस पड़ोस दोस्त अहबाब भी जो है वोट डालने के लिए इस बार पुरजोश हैं। और कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, 1 मिनट आपसे बात करना चाहूँगा मैं। किस तरह की तैयारी थी आपको ये इलेक्शन को लेकर? क्या आपने प्लान किया? क्या किसके साथ आए हैं यहाँ पे? मैं अपनी वाइफ के साथ में आया हूँ, और वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, लाइक वी वांट टू गिव समवन हु इज़ लाइक लुकिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हैदराबाद। करंटली जो अभी जो ग्रोथ है वो तो एक्चुअली बहुत अच्छी है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे भी जाके हैदराबाद लाइक और डेवलप हो। तो ये कहा जा रहा है कि जो वोटिंग का जो रेशियो होता है वो दिन ब दिन कम होते जा रहा है। इससे पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन रिसेंटली बहुत कम हुआ। तो आप क्या समझते हैं, आपके दोस्त अहबाब, आपके रिश्तेदार, इस इलेक्शन पर उनका क्या कहना है? क्या वोट के लिए जाना है या छुट्टी मनाना है? कुछ इस तरह कर रहे हैं। हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया सर कि अभी लास्ट टाइम भी हम जब आए थे वोटिंग के लिए, उससे कंपैरिजन में अभी लोग कम हैं। अब कम क्यों है पता नहीं, वो अवेयरनेस शायद इतनी ज़्यादा नहीं है, स्पेशली जो बड़े एज के लोग हैं। और भी मैंने देखा कि लास्ट ईयर मेरी जो मदर इन लॉ थी, उनका तो कार्ड भी लाइक एकदम लास्ट मिनट, ऑलमोस्ट एक दिन जिस दिन इलेक्शन था उसी दिन आया था। तो पता नहीं उसकी एक्चुअल रीज़न क्या है। अवेयरनेस भी होगा, और ज़्यादा लोगों को मतलब वोट्स, अब उनके जो कार्ड्स हैं वो लेट मिल रहे हैं एक्चुअली। इस बार बैलेट पेपर पर जो है आपने वोट दिया है, तो काफ़ी अर्से बाद जो है इसका यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, तो ये कैसा लगा आपको, ये एक्सपीरियंस? एक्चुअली स्पीकिंग मैंने पहली बार बैलेट वोटिंग किया है। मुझे उतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है क्योंकि विच वन इज़ बेटर, लेकिन आई थिंक बैलेट बेटर होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि कंप्यूटराइज जो होता है उसमें मिसयूज़ होने का चांसेस ज़्यादा है। लेकिन बैलेट में भी लाइक आपको सिक्योरिटी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ एक स्टैंप लगाया वहाँ पे, वो स्टैम्प कोई भी मार सकता है।
चलिए बिल्कुल हैसियत अनिल एक हमारे शहरी साथ आपको संजय भी ध्यान जुड़े हुए हैं। संजय से भी एक सवाल कर लेते हैं। संजय, एक सवाल ये है कि चुनाव तो बल्दिया का है, लेकिन जो वादे किए गए हैं वो नेशनल लेवल के किए गए हैं कि आईटी हब बना दिया जाएगा, जबकि लोग बिजली, पानी, सड़क की वजह से, नालियों की वजह से परेशान हैं। बिल्कुल आजम, ये पूरा चुनाव जो है वो मतलब जो लोकल बॉडी का चुनाव था वो राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा गया। ये खास बात इस चुनाव की है। और पॉलिटिकल पार्टी, खास करके कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने तो अपने राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए पूरे मैदान में उतार दिए थे, जैसा कि हमने देखा। और चुनाव जो है वो काफ़ी सरगर्म रहा। अब लोग उस पर कितना जल करते हैं ये देखने की बात है, और वो उनके लिए मुद्दे बड़े क्या होंगे वो देखने के लिए बात है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये तस्वीर चार मीनार की। ये एरिया जो है पूरी तरह से खचाखच लोगों से भरा रहता है, लेकिन आज पूरा खाली है। कुछ एक दुकान, एक आध दुकानें खुली हुई हैं। और ये देखिए आप, यहाँ पर जो है सुबह से लोग निकल के आ रहे हैं और अपना नाश्ता कर रहे हैं। जो पहले वोट डालने जाने से पहले नाश्ता कर रहे हैं, या फिर वोट डाल के आके। आप वोट डाले कि नहीं? सुबह से लगे हैं डोसा, शाम में जाके डालना है। तो इडली डोसा बना खाने वाले लोग ज़्यादा आ रहे हैं रोज़ की तुलना में, कि आज कम है? कुछ कम है। लेकिन आपने दुकान खोली हुई है, जो लोग वोट डाल के आ रहे हैं उनकी पेट पूजा जो है वो आप ही क्या करेंगे, माल बना के रखे रात में। हाँ। वो खराब वेस्ट हो जाता। हाँ। चलिए बिल्कुल संजय, आपके पास दोबारा लौटेंगे। हम भी चले जाहिर सी बात है, लोगों की तादाद यहाँ पर कम दिख रही है। उम्मीद करें कि ये लोग जो यहाँ पर कम तादाद दिख रही है पोलिंग बूथ पर पहुंचे और अपने हक रायदाही का इस्तेमाल करें। अनीस और संजय दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।